वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। उसी प्रकार आत्मा यानी देही पुराने तथा व्यर्थ हो चुके शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती है। ये श्लोक एक सुंदर उपमा के माध्यम से मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को भय मुक्त और स्वाभाविक बनाता है। एक उपमा, वस्त्र बदलना। कृष्ण ने एक ऐसी उपमा चुनी है जिसे हर कोई समझ सकता है। हम पुराने, फटे हुए या व्यर्थ हो चुके कपड़ों को फेंकने पर शोक नहीं मनाते, बल्कि हम नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं। ये एक सामान्य और प्राकृतिक क्रिया है। 2. मृत्यु का वास्तविक स्वरूप। इस उपमा के द्वारा कृष्ण मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पुराने वस्त्र यानी जीर्ण शरीर। जब शरीर बूढ़ा, बीमार या अनुपयोगी हो जाता है तो वो पुराने वस्त्र की तरह हो जाता है। नए वस्त्र यानी नया शरीर। आत्मा इस पुराने शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए एक नया शरीर धारण कर लेती है। कर्ता कौन है? नरः और देही। पहली पंक्ति में नरः यानी मनुष्य कपड़े बदलता है, दूसरी पंक्ति में देही यानी आत्मा शरीर बदलती है। ये समानता दिखाती है कि जैसे हम कपड़ों से अलग हैं, वैसे ही आत्मा शरीर से अलग है। कपड़े बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, उसी प्रकार शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। ये श्लोक मृत्यु के भय को कम करता है और इसे एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया के रूप में दिखाता है। ये अर्जुन को ये समझाने का एक और प्रयास है कि वो जिनके लिए शोक कर रहे हैं वे वास्तव में अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है।